कामरान बुखारी साहब माहिर बशरी के वस्ता उमूर हमारे साथ मौजूद। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तब्दीलियां ईरान के अंदर आई हैं, मगर अमेरिका में तब्दीली आई है। ट्रंप की जगह बाइडेन आए हैं, वो डील बहाल करना चाहते हैं। आपके ख्याल में ये हो पाएगा? जी देखें, बाइडेन इंतजामिया तो अपनी अनथक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वापस जो है उस डील पे जाया जाए, और जाहिर है जू का दू वापस नहीं जाना चाहते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश है और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो नए सदर आए हैं इब्राहिम रईसी, इनका किरदार और उनका माजी और जो है उसके ऊपर ज़रा कुछ कंसर्न्स हैं, और बाइडेन इंतज़ामिया डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा और बैन अवी तौर पर भी प्रेशर में आ जाएगी, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक से, कि भाई जो है ये आप एक ऐसे शख्स के साथ जो है नॉर्मल रिलेशनशिप कैसे रख सकते हैं कि जिसके हाथों पे जो है ना हज़ारों लोगों का खून है। क्योंकि जब ये प्रोसिक्यूटर थे, इन्होंने जो है 1988 में हज़ारों लोगों को जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट किया था और टॉर्चर चेंबर भी चलाए थे। तो ये एक बड़ी वो एक रिंकल सी आ गई है उस पूरे मुज़ाकरात में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दी एंड कुछ ना कुछ डील निकलेगी। अब वो डील कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये अभी देखना बाकी है। वैसे तो बैक चैनल बहुत ज़्यादा तेज़ हैं आजकल। साथ में बताएगा कि क्या अमेरिका में एहसास नहीं है कि पाबंदियां लगाई ट्रंप ने, उसके बाद मईशत का बुरा हाल हुआ, मगर इब्राहिम रईसी जीत गए, तो फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए जो पाबंदियां उसको फ़ायदा नहीं होता है ईरान पर जो लगाई जाती हैं। देखें, इसमें दो राय हैं। एक तो सियासी राय जो कि बाइडेन इंतजामिया में पाई जाती है, डेमोक्रेटिक पार्टी में पाई जाती है, कांग्रेस में पाई जाती है, कि ये जो ट्रंप ने किया वो गलत किया, और उसकी वजह से जो हमने डील बनाई थी उसको जो है बेसिकली वो ख़राब हुई, और अब हमें फिर से दोबारा से काम करना पड़ रहा है। तो वो तो एक सियासी अमल है, उसमें शायद एक सियासी गुफ्तगू है। लेकिन हकीकी तौर पे देखें, जो खदशात जो है ईरान से लेके वाबस्ता हैं अमेरिका के अंदर, वो ये हैं कि अगर ये डील दोबारा से आ जाती है, तो जैसे आपने जो है ना फरमाया शुरू में कि भाई खित्ते में शायद जो है इसमें इस्तेहकाम आएगा, बेहतरी आएगी। मेरा अपना व्यू ज़ाती ये है कि मैं समझता हूँ कि उसके बरक्स हालात होंगे। क्योंकि जब देखें, ईरान सैंक्शंस में रहते हुए इतने जारहाना तरीके से जो है खित्ते के अंदर जो है अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, मिलिशियाज के थ्रू सपोर्टिंग हिजबुल्लाह, हमास और हुती मूवमेंट, और सीरिया के अंदर मिलिशियाज चला रहे हैं। तो सोचिए कि अगर उनके ऊपर से ये सैंक्शंस थोड़े से कम हो जाएं, उनको जो है वो जो फाइनेंशियल रिस्पाइट है वो मिल जाती है, तो फिर वही ऑपरेशंस जो है वो किस लेवल पे जाएंगे। तो ये इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ईरान की मुआशी सूरत हाल है, जो जाहिर है उनके जो तेल की बरामदात थी, पाबंदियाँ लगने की वजह से वो कम हुई, ईरान की मईशत मुतासिर हुई, महंगाई आई। मगर दूसरी तरफ बाइडेन इंतज़ामिया के लिए बैलेंस है, जिसकी कामरान बुखारी साहब बात कर रहे थे। देखते हैं कि क्या फैसला इस हवाले से होता है।